ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आज के सत्संग में सर्ग नंबर 29 से 31 श्री योग वासिष्ठ महारामायण से, और शीर्षक है श्री राम जी की प्रबल वैराग्यपूर्ण जिज्ञासा तथा तप ज्ञान के उपदेश के लिए प्रार्थना। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुनीश्वर, विषय भोग दुख रूप और अनित्य हैं। इस प्रकार विषय में दोष दर्शन रूपी दामानल के द्वारा मेरे चित्त दग्ध हो निर्मल एवं महान हो गया है। अतः जैसे जलाशयों में मृग तृष्णा का उदय नहीं होता है, उसी तरह से मेरे उस चित्त में भोगों की आशा अंकुरित नहीं होती। जैसे नीम के वृक्ष पर फैली हुई रसहीन गिलोय काल पाकर उत्तरोत्तर कड़वी होती जाती है, उसी प्रकार यह सांसारिक स्थिति भी दिन प्रतिदिन तीव्र वैराग्य के कारण मेरे लिए अधिकाधिक कटुता को प्राप्त हो रही है। मुनीश्वर, विविध चिंताओं से परिपूर्ण भोग समूहों एवं राज्यों की अपेक्षा चिंता रहित महात्मा पुरुषों द्वारा स्वीकृत एकांत सेवन ही मुझे अच्छा लगता है। सुंदर उद्यान मुझे आनंद नहीं देता, स्त्रियों से मुझे सुख नहीं मिलता और धन की आशा पूर्ति से मुझे हर्ष नहीं होता। मन के साथ साथ शांति मैं पाना चाहता हूँ। मैं न तो मृत्यु का अभिनंदन और न जीवन का ही स्वागत करता हूँ। जिस तरह संताप रहित होकर स्थित हूँ, उसी तरह रह रहा हूँ। मुझे राज्य से, भोगों से, धन से और नाना प्रकार की चेष्टाओं से भी क्या प्रयोजन है। अहंकारवश ही मनुष्य इन राज्य आदि से संबंध रखता है, किंतु मेरा वह अहंकार ही गल गया है। अतः मेरे लिए इनकी आवश्यकता नहीं रह गई है। जैसे हाथी अपने खुरों के प्रहार से कोमल कमल को कुचल डालता है, उसी प्रकार कामदेव ने मानवती कामनियों के द्वारा मनुष्यों के मन को मत डाला है। मुनीन्द्र, यदि अभी निर्मल बुद्धि के द्वारा इस चित्त की चिकित्सा नहीं की जाती तो फिर इसकी चिकित्सा का अवसर ही कहाँ रह जाएगा, क्योंकि रोग बढ़ जाने पर उसकी चिकित्सा कठिन हो जाती है। विषयों की विषमता ही विष है। लोक प्रसिद्ध विष को वास्तव में विष नहीं कहा जाता, क्योंकि विष एक ही शरीर का अर्थात जिसके द्वारा उसका सेवन किया जाता है उसी का नाश करता है, परंतु विषय विष जन्मांतरों तक जीव को मौत के मुंह में डालता रहता है। सुख दुख, मित्र, भाई बंधु, जीवन और मरण, ये सब बंधन के कारण होते हुए भी ज्ञानी पुरुष के चित्त को नहीं बांधते। अज्ञानी का ही मन इनसे बनता है। ब्राह्मण, आप प्राचीन और अवार्चीन बातों के जानने वाले महात्माओं में श्रेष्ठ हैं। इसलिए जिस प्रकार मैं शोक, भय और खेद से मुक्त हो यथार्थ ज्ञान से संपन्न हो जाऊं, वैसा उपदेश मुझे शीघ्र प्रदान कीजिए। अज्ञान एक भयंकर वन के समान है। जैसे वन में मृगों को फंसाने के लिए जाल बिछे होते हैं, कांटेदार झाड़ झंकाड़ फैले रहते हैं तथा जगह जगह बहुत से ऊंचे नीचे स्थान रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञान रूपी वन भी विषावासना के जाल से आवेष्टित दुख रूपी कंटकों से व्याप्त तथा संपत्ति विपत्ति रूपी ऊंचे नीचे स्थानों से युक्त है। महात्मन, जैसे रात में ऐसी अंधकार राशि नहीं होती जो चंद्रमा की चांदनी से नष्ट न हो जाती हो, उसी प्रकार संसार में ऐसी दुश्चिंताएं नहीं है जो उत्तम अंतःकरण वाले महात्मा पुरुषों के संग से क्षीण न हो जाए। आयु वायु से टकराई हुई मेघों की घटा से झरते हुए जल बिंदुओं के समान क्षणभंगुर है। भोग मेघमाला के बीच में चमकती हुई बिजली के समान चंचल है तथा युवावस्था के मनोरंजन जल के वेग के समान चपल है। ऐसा विचार कर मैंने इन सब को त्याग दिया और तुरंत ही चिरकाल तक बनी रहने वाली शांति को आज से अपने चित्त पर शासन करने के लिए सुदृढ़ अधिकार मुद्रा समर्पित कर दी है। जैसे मृग तृणों के लोभ से ठगे जाकर गड्ढों में गिर पड़ते हैं, जैसे मृग तुच्छ तृष्णों के
जैसे मृग तुच्छ तृणों के लोभ से ठगे जाकर गड्ढों में जा गिर पड़ते हैं, उसी प्रकार अंतःकरण की वृत्तियां निस्सार विषयों द्वारा ठगी जाती और विक्षेप रूपी दुखों को भोगने के लिए उनके गहरे गर्त में गिर जाती हैं। जैसे देवता विविध भोग सामग्रियों से परिपूर्ण तथा चतुर्दश भुवनों के भीतर विचरण करने वाले अपने शीघ्रगामी विमान का परित्याग नहीं करते, उसी प्रकार विविध भोग वासनाओं से विस्तार को प्राप्त हुआ और समस्त लोकों में बेरोक टोक चलने वाला मनुष्यों का यह चंचल चित्त भी कभी चपलता को नहीं छोड़ता। अतः महात्मन जन्म मरण आदि दुखों से रहित, देह आदि उपाधियों से शून्य तथा भ्रांति रहित वह महान विश्रांतिदायक परम पद कौन सा है, जहाँ पहुँच जाने से शोक का भाव हो जाता है। समस्त कर्मों का सुचारू रूप से अनुष्ठान करने वाले तथा सदा लौकिक व्यवहार में ही तत्पर रहने वाले जनक आदि महापुरुष कैसे उत्तम पद को प्राप्त हुए। दूसरों को अधिक मान देने वाले महामुने, वह कौन सा उपाय है जिससे संसार रूपी पन्नका का अनेक अंडों से संपर्क हो जाने पर भी मनुष्य उससे लिप्त नहीं होता। किस दृष्टि अर्थात बुद्धि का आश्रय लेकर आप जैसे पाप रहित महामना महापुरुष इस जगत में जीवन मुक्त होकर विचरते हैं, जिसे मोह रूपी मत वाले हाथी ने मत डाला है। जैसे भीतर काम आदि दोषों की कीचड़ भरी पड़ी है, वह प्रज्ञा रूपी महान सरोवर किस उपाय से अत्यंत निर्मल हो जाता है। जैसे कमल के पत्ते से जल का लगाव नहीं होता, उसी प्रकार प्रवाह रूप से बने रहने वाले संसार में समस्त व्यवहारों का निर्वाह करता हुआ भी मनुष्य बंधन में न पड़े, इसका क्या उपाय है। संपूर्ण प्राणियों को आत्मा के समान तथा इन समस्त भोग प्रपंच को तिनके के समान समझने वाला और मन की काम आदि वृत्तियों का स्पर्श न करने वाला मनुष्य कैसे श्रेष्ठ पद को प्राप्त हो जाता है। जिसने संसार रूपी महासागर को पार कर लिया हो, ऐसा कौन सा महापुरुष है जिसके चरित्र का अनुसरण करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। वह प्राप्त करने योग्य कल्याण और फल क्या है, इस विषय संसार में अर्थात इसे पार करने के लिए कैसे व्यवहार करना चाहिए। प्रभो, मुझे तत्व का कुछ उपदेश दीजिए, जिससे मैं ब्रह्मा जी के द्वारा रचित इस अवस्थित जगत का पूर्व अपर अर्थात आदि और अंत समझ सकूं। इस संसार में ग्रहण करने योग्य वस्तु क्या है, त्याज्य वस्तु क्या है, तथा इन दोनों से भिन्न आग्रह एवं अत्याज्य वस्तु क्या है। मनुष्यों का यह चंचल चित्त किस प्रकार पर्वत के समान स्थिरता एवं शांति को प्राप्त करे। किस पावन मंत्र से सैकड़ों क्लेशों की सृष्टि करने वाला यह दोषयुक्त संसार रूपी विसूचिका अर्थात हैजा का रोग अनायास शांत हो सकता है। महात्मन, जैसे वन में कुत्ते विभिन्न जंतुओं के अधमरे शरीर को पीड़ित करते रहते हैं, उसी तरह नाना प्रकार के संशय सर्वोत्कृष्ट आनंद में ब्रह्म पद में आत्यंतिक निष्ठा से रहित पुरुष को सदा कष्ट देते रहते हैं। मुनीश्वर, ऐसा कौन सा उपाय है, क्या गति है, कौन सा चिंतन है, क्या आश्रय है तथा कौन सा साधन है, जिसका अवलंबन करने से यह जीवन रूपी वन भविष्य में अमंगलकारी न हो। भगवान, इस पृथ्वी पर स्वर्ग में अथवा देव समाज में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तुच्छ होने पर भी आप जैसे परम बुद्धिमान महात्मा रमणीय न बना दें। यह नश्वर संसार निरंतर दुखों से परिपूर्ण और नीरस है। कृपया यह बताइए कि यह किस उपाय से अज्ञान के निवारण पूर्वक परम आनंद स्वरूप उत्तम स्वाद से युक्त हो जाता है। मुने, यह मन रूपी चंद्रमा काम से कलंकित हो रहा है, इसे किस साधन एवं विधि से धोया जाए कि उससे अत्यंत निर्मल एवं परम आहृदयमयी दिव्य चांदनी का उदय हो। जैसे संसार की गति का अनुभव है और जिसने निष्काम भाव के द्वारा दृष्ट एवं अदृष्ट कर्म फलों का विनाश कर दिया है, ऐसे किस महापुरुष की भांति हमें इस संसार रूपी वन की गलियों में विचरते समय व्यवहार करना चाहिए। प्रभो, किस उपाय का आश्रय लिया जाए जिससे संसार रूपी वन में विचरने वाले जीव को राग देश रूपी बड़े बड़े दोष तथा भोग समूह एवं ऐश्वर्य रूपी हिंसक जंतु कष्ट न दें। मुनिश्रेष्ठ,
तीनों लोगों में मन की जो मननशालिनी सत्ता अर्थात विषय चिंतन रूप अस्तित्व है, उसे किसी साधारण रूप युक्ति के बिना नष्ट नहीं किया जा सकता। अतः आप उस उत्तम युक्ति का पूर्ण रूप से उपदेश कीजिए, अथवा जिसका अवलंबन करने से लोक व्यवहार में तत्पर रहने पर भी मुझे दुख प्राप्त न हो सके, उस व्यवहार संबंधिनी उत्तम युक्ति का प्रतिपादन कीजिए। किस उत्तम चित्त वाले महापुरुष ने पहले युक्ति के द्वारा मोह का निवारण किया था, उसने किस प्रकार और क्या किया था जिससे उसका मन परम पवित्र होकर शांति को प्राप्त हो गया। भगवान, मोह की निवृत्ति के लिए आप जैसा और जो कुछ भी जानते हैं उसका उसी रूप में मुझे उपदेश कीजिए। वह कौन सा साधन है जिसका आश्रय लेने से अनेक श्रेष्ठ पुरुष दुख रहित स्थित कल्याण को प्राप्त हो गए हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज जैसे मोर महान मेघों की घटनाओं के सम्मुख केकारव अर्थात मोर की बोली को केका कहते हैं, केकारव करके थक जाने के कारण चुप हो जाता है, उसी प्रकार निर्मल चंद्रमा के समान मनोहर एवं महान तत्व विचार से विकसित चित्त वाले श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ आदि महान गुरुजनों के समक्ष उपर्युक्त बातें कहकर चुप हो गए हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।